हेलो 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 बच्चे, बच्चे आवाज़ जा रही है? हेलो 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 आ रही है। चलिए, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? मज़े में हो? मज़े में हो? त्यौहार एंजॉय कर रहे हो? कौन सा त्यौहार सर? मुहर्रम का बात मैं कर रहा हूँ। चारों तरफ बाजे बाजे, डीजे, ढिक ढाक। नहीं, चलो कोई नहीं। हम साइंस के बच्चे हैं, हम साइंस के टीचर हैं, आप साइंस के मेरे बच्चे हैं। जिस समय कुछ समय के लिए त्यौहार एंजॉय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अपना जो मेन काम है, मेन जो मोटो है हम लोग का, उस पर हम लोग अपना फोकस किए रहेंगे। तो बच्चे, अभी आप लोग का जो टॉपिक्स है स्केलर एंड वेक्टर चल रहा है, और उस स्केलर एंड वेक्टर में आपका अभी क्लास चलने वाला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। केवल आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं कह के आप इसको ऐसे कह सकते हैं, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज का यही हम लोग का टॉपिक्स है। क्या टॉपिक्स है आज हम लोग का? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश के जोड़ का नियम। दो तीन यहाँ पर हम लॉ यहाँ पर देखेंगे, दो तीन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर का तीन चार प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सब अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी हैं, हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं कम टू द पॉइंट, और ये रहा लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब यहाँ से क्लास अपना चालू करते हैं, और ये रहा आज का पहला टॉपिक्स। अब इस टॉपिक्स को समझने के लिए बच्चा एक बार हम आपको अपने स्लाइड से अलग से आपको स्लाइड्स करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रीवियस क्लास में जब हम लोग क्लास चालू किए थे तो यहीं पर हम लोग का क्लास में थोड़े से मिस्टेकन हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बताया था आपको पहले से कि अगर हम एक वेक्टर के लिए अगर हम एक ऐसा अगर साइन बनाते हैं, तो जहां पर एरो का साइन लगा हुआ रहता है, हम आगे वाले को हेड एच कहते हैं, पीछे वाले को टेल टी कहते हैं। वास्तव में इसका पूरा नाम होता है टर्मिनल पॉइंट, और वास्तव में इसका पूरा नाम होता है इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये इसका मेन नेम होता है, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। लेकिन आज अपन को जरूरत पड़ेगा हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल बोलने का। मतलब जिधर एरो का साइन दिया हुआ रहे उधर हमको हेड बोलना है, और जिधर एरो का साइन नहीं रहे पीछे वाले भाग को हम टेल कहेंगे। और अपन का बार बार लाइन आएगा हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। बच्चे ध्यान देना, ये हेड है, इसके साथ जब हम इसको ऐड करेंगे तो हेड से टेल मिल रहा है। इसके आगे भी अगर बाय द वे मेरे को ऐड करना हो तो हेड से टेल मिल रहा है। अगर इस लाइन का मैं चर्चा करूं तो टेल से टेल मिल रहा है, हेड से हेड मिल रहा है। इसी को मैं जल्दी में बोलता हूं तो हो जाता है हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। यहाँ देखो, ये क्या हो गया? हेड एंड टेल। ये भी क्या हो गया? हेड एंड टेल। ये क्या हो गया? हेड एंड हेड। ये क्या हो गया? टेल एंड टेल। इस वर्ड का आज मेरे को जरूरत ज़्यादा पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करूं बच्चे कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। हेड से टेल मिलेगा तो हेड एंड टेल क्या होता है, ये सारा बात समझ में आ गया? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो अब आपको हम एक रूल बताते हैं। रूल ये कहता है कि अगर बाय द वे हेड से टेल मिलेगा तो ऐड होगा, अगर हेड एंड टेल मिलेगा तो ये दोनों लाइन ऐड हो जाएंगे, और जो लाइन टेल से टेल को और हेड से हेड को मिलाएगा इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, और इस रिजल्टेंट का मान ये दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। बच्चा फिर से सुनो, मान लो कि तुम एक वेक्टर ए लिए हो, मान लो इसके साथ एक वेक्टर बी ले रहे हो, ये हेड एंड टेल मिल रहा है। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी, रिजल्टेंट का मतलब परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब एक बात है कि ये दोनों का सम क्यों होगा, तो सम इसलिए होगा क्योंकि ये हेड से टेल को मर्ज कर रहा है। अभी मैंने बोला कि अगर हेड और टेल अगर आपस में जुड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो सेम ऑर्डर कहलाता है। इसको हम लोग सेम ऑर्डर बोलते हैं, सेम ऑर्डर। बात को समझना, ये सारे के सारे लाइन क्या कहला रहे हैं? सेम ऑर्डर कहला रहे हैं। और ये लाइन जो टेल से टेल को, हेड से हेड को मिला रहा है, क्या कहला रहा है? ए रिजल्टेंट कहला रहा है, इसको आर कहेंगे। और लॉ कहता है कि अगर हेड एंड टेल मिलेगा, चाहे 100 बार मिले तो 100 बार ही सही, लेकिन अगर मिलेगा तो ऐड होगा, अगर मिलेगा तो जुटेगा।
आइए मैं आगे जाके आपको प्रूव करके भी दिखला दूंगा कि ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम चल रहे हैं क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या होता है, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, अगर ट्रायंगल बनेगा तो कितने साइड होंगे, 3 साइड्स होंगे। ट्रायंगल बनेगा तो 3 साइड्स होंगे। लॉ कहता है कि ट्रायंगल का अगर 2 साइड सेम ऑर्डर में हो और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में हो, अपोजिट ऑर्डर किसको बोलते हैं, अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है जो टेल से टेल को और हेड से हेड को मिलाता है उसको अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। ए लाइन देखो, तुमको फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड से दोनों मैंने लाइन बनाया है, ये दोनों लाइन सेम ऑर्डर में है और ए ट्रायंगल का ये 2 सेम ऑर्डर का जो लाइन होता है ऐड हो जाएगा। और ये देखो ब्लैक से मैंने जो लाइन बनाया है ये रिजल्टेंट है। तो लॉ कहता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। बोले तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या बोले, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब अब ये तो हुआ किताब की बात, लेकिन आप थोड़े से मेरे बात को सुनो, ये ज़्यादा आपको काम आएगा। सीधा सा बात एकदम अपने दिमाग में तुम गांठ बांध लो कि अगर हेड एंड टेल मिलेगा तो जुटेगा। ये एक जगह काम नहीं आएंगे बच्चा, और केवल 11 का ही ये पार्ट नहीं है, 12 में भी जाओगे तो काम आ जाएगा बहुत जगह पर। अगर हेड एंड टेल मिलेगा तो जुटेगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर हेड से टेल मिलेगा तो ऐड कर देंगे, और वो लाइन जो टेल से टेल को हेड से हेड को मिलाता है रिजल्टेंट कहते हैं। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है कि ये दोनों अगर सेम ऑर्डर में हो तो थर्ड लाइन अपोजिट ऑर्डर में होगा, और ये थर्ड लाइन का जो वैल्यू होगा मतलब R का जो मान होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद करें पक्का समझ में आ रहा है। गुड, शाबाश वीर, तुम बढ़े चलो। हाँ, जितना जल्दी कैच करोगे। अब इसका अगला पॉइंट तुमको मैं बता रहा हूं कि ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर होता है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चा, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आप एक यहाँ पर मैं स्लाइड आपके लिए अलग कर रहा हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ समझ लेना बेटा। नंबर में तो कॉम्यूटेटिव लॉ आपको तुरंत, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ का हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्या मतलब कि अगर 3 + 4 हो, अगर 4 + 3 के बराबर हो जाए तो कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो यस, नंबर में तो होता है, 3 + 4 भी 7 आया, 4 + 3 भी 7 आया, एक कॉम्यूटेटिव लॉ है। केवल क्या हो रहा है, क्रम का विनिमय मतलब प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। मतलब ये अगर यूनिट पर है तो जहां 4 है वहां 3 आ गया। ये नंबर, ये वेरिएबल में भी होता है, x + y = y + x। क्या वेक्टर वर्ल्ड भी इस चीज को फॉलो करता है क्या? वेक्टर कहता है कि यस मैं भी फॉलो करता हूं। अगर a + b है तो हम इसको b + a कह सकते हैं। इसी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। खाली क्रम का विनिमय हो रहा है, ए के जगह बी आ गया, बी के जगह ए आ गया, क्रम विनिमय। अब इसको प्रूव करके दिखाना होगा। अब यहाँ पर जैकबोर्ड के जो बच्चे हैं उनको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, मैं तो बताऊँगा, हर चीज़ को मैं प्रूव करके बताऊँगा, डिटेल बताऊँगा, मैं शॉर्टकट नहीं चलता हूँ। तो मैं तो प्रूव कर दे रहा हूँ, लेकिन आप केवल इतना ध्यान रखना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का मैटर है, तो आप याद रखना कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर होता है। बोले तो a + b = b + a। अगर मैं और आगे स्लाइड बना करके तुम्हें बताऊं, ये देखो, मान लो ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ए इसका रिजल्टेंट है। मैंने क्या बताया? ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ए इसका रिजल्टेंट है। थोड़े से कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? जैसा बी वेक्टर है वैसा इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो। मतलब ये बी वेक्टर हो गया, जैसा ए वेक्टर है इसका कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजा ले लो तो ए वेक्टर हो जाएगा। नाम कुछ दे देते हैं बच्चा, ओ पी क्यू एस। तो क्या तुम कह सकते हो इसमें कि ओ क्यू वेक्टर किस में? ई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या तुम कह सकते हो कि ओ क्यू वेक्टर = ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर? कह सकते हो ना, क्योंकि हेड से टेल मिल रहा है। दैट मीन्स R वेक्टर = A वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन 1। और अब अगर तुम इस ट्रायंगल में आ जाओ
जस्ट उसके बाजू वाले ट्रायंगल में आ जाओ, क्या नाम है, ओ एस क्यू। नाउ इन ट्रायंगल ओ एस क्यू, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, अब इधर से चलेंगे तो ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ए दोनों आर का ही वैल्यू है, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर है। इसका मतलब हुआ कि ए कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी और बी प्लस ए यहाँ पर इक्वल हुआ, मतलब ए कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर है। तो यहाँ से भी तुम बना सकते हो, ये बेटर नोट्स मैंने तुमको दिया, यहाँ से भी तुम लिख सकते हो कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ तुम यहाँ से भी लिख सकते हो। और अगर मैं इसके पीछे एक स्लाइड आ जाऊं तो तुम चाहो तो यहाँ से भी तुम बना सकते हो, दोनों जगह एक ही बात है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से तुम बना सकते हो। कितना डिटेल्स तुम लोग को मैं देता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि यह एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलोवर है। एसोसिएटिव लॉ का हिंदी होता है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ का एसोसिएटिव लॉ का हिंदी होता है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अब इसके लिए 3 वेक्टर का होना जरूरी है। एसोसिएटिव में 3 वेक्टर होता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हम इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और बच्चा इसके लिए 3 वेक्टर का होना जरूरी है। तो ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया, और ए इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर। आर हो गया ए वेक्टर, ए हो गया बी वेक्टर, ए हो गया सी वेक्टर। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, इससे इसको मिला लो और इससे इसको मिला लो, बना सकते हो ऐसा। फिगर समझ में आ गया है? अच्छा से फिगर समझ में आ गया। चलो कुछ मान लो, कुछ वैल्यू मान लो इसका। मान लेते हैं ओ है, पी है, क्यू है, एस है, कुछ मान लेते हैं, ओ पी क्यू एस वगैरह मान लेते हैं। अब सबसे पहले तुमको एलएचएस लेकर के चलना है। तो एलएचएस के लिए तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तुम ए प्लस बी फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में आ जाओ। तुम क्या तुम कह सकते हो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, कह सकते हो ना। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो यहाँ से काट के मैं निकाल देता हूँ। कितना अच्छा से मैं काट के मैंने निकाल दिया, उनको आराम से समझ में आ जाएगा। ये ओ है, पी है, क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ओ क्यू इज इक्वल टू, अगर वैल्यू पुट कर दो तो ओ पी का मान ए है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ए प्लस बी का वैल्यू तुमको मिल गया। अब अगर तुमको ए प्लस बी का जरूरत पड़ेगा तो उसके बदले तुम ओ क्यू वेक्टर पुट कर सकते हो। और यहां पर तुम एलएचएस ले लो। अब एलएचएस ले लो। एलएचएस तुम्हारा क्या है, एलएचएस कहता ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। प्लस सी। अब बोलो ए प्लस बी के बदले क्या बैठाओगे, तो ए प्लस बी के बदले ओ क्यू वेक्टर, और बोलो सी वेक्टर के बदले क्या बैठाओगे, तो क्यू एस वेक्टर। अब जब तुम अच्छा से सावधान क्लियर करोगे, यहां पर ए देखो क्यू वेक्टर है और ए देखो क्यू एस वेक्टर है। चलो काट के मैं निकाल देता हूं। ए हो गया ओ क्यू वेक्टर, और ए हो गया क्यू एस वेक्टर। देखो हेड एंड टेल है, दोनों जुड़ जाएगा, एक क्यू एस है। तो क्या इसको तुम ओ एस कह सकते हो, ओ एस का मान कितना है, आर है। इसका मतलब है कि इसको तुम क्या कह सकते हो, ओ एस वेक्टर कह सकते हो, जिसका मान कितना आया, आर आया। मतलब एलएचएस को तुम जब सॉल्व किए तो एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया, आर आ गया।
अगर इसी प्रकार से तुम बाय द वे RHS को भी सॉल्व करो और RHS का भी वैल्यू अगर R आ जाए, तब तो तुम कह सकते हो ना कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चा RHS को सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले किसका मान निकालना चाहिए? तो B प्लस सी का मान निकालना चाहिए। अब बता दो B प्लस सी कहां पर आ जाएगा? तो B प्लस सी आ जाएगा PQS में, B और C आ जाएगा। इसका मतलब है अगर उसी फिगर को मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बना लूँ, ये वेक्टर था, AB वेक्टर था, AC वेक्टर था, एक फिगर अगर मैं यहाँ भी तुम्हारे लिए बना लूँ, क्या फटाफट कर लो ना, कहाँ कोई मेहनत है। देखते हो कितना फटाफट हम बना लेते हैं, उतना ही फटाफट तुमको भी बनाने का जरूरत है। OPQS। तो तुम्हारा जो RHS है, RHS बोलो क्या है, क्या RHS था? तो RHS था, एक स्लाइड पीछे आकर देख लो क्या RHS था। तो A प्लस B प्लस C था। क्या था? A प्लस B प्लस C था। तो यहां पर सबसे पहले तुम B प्लस C निकालने का प्रयास करो, और B प्लस C निकालने के लिए मैंने बताया कि तुमको चलना चाहिए इन ट्रायंगल PQS, और तुम क्या लिखोगे? लिखोगे PS वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। कहने का मतलब है PS वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर। मतलब अब आगे से तुमको B प्लस सी कहीं पुट करना होगा, तो इसके बदले तुम PS वेक्टर पुट कर सकते हो। तो अब तुम बच्चा ऐसा करो, RHS लेकर के चलो, RHS लेकर चलो। RHS क्या कह रहा है? RHS कह रहा है A प्लस B प्लस C। फिगर से देखो, A के बदले क्या पुट करोगे? तो OP वेक्टर। B प्लस C के बदले क्या पुट करोगे? तो PS वेक्टर। और फिगर में देखो, काट के मैं तुमको फिर से निकाल रहा हूं, तुमको मजा आ जाएगा। A हो गया OP वेक्टर, A हो गया PS वेक्टर। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? OS वेक्टर। मतलब A भी क्या आ गया? R वेक्टर। मतलब तुम कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब A यस एसोसिएटिव लॉ का फॉलोअर है। तो तुम यहां से सब बेटर रहेगा। मेरा जो तुम्हारे सामने मैंने नोट्स बनाया, इसको तुम बना सकते हो, और अगर तुम चाहो तो यहां से भी फिगर में तुम यहां से भी नोट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि अभी जो मेरे सामने जो मैंने तुमको बनाया, इतना काट कूट कर फिगर मैंने बनाया, ये तुम बनाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट लॉ तुम्हारा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ का मतलब होता है बहुभुज। बच्चा यहां समझना, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। बहुभुज, बहुत सारे भुजा होंगे इसमें। मान लो A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, D वेक्टर है। क्या मैंने बताया? A वेक्टर है, B वेक्टर है, AC वेक्टर हो गया, चलो ये A वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, थोड़े से हैबिट का मामला है। यस, ए हो गया तुम्हारा सी वेक्टर, ए तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, ए सही बना, ए सही बना। तो इतना ही ले लो, 3 में ही हो जाएगा। ए तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ए हो गया बी वेक्टर, ए हो गया सी वेक्टर, ए हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर बच्चा मैं तुमको ए प्रूव कर दूं कि ये जो आर वेक्टर है वो ए प्लस बी प्लस सी, इन सब के और ले सकते हो, डी ई तक ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी, कोई इसमें इशू का मामला नहीं था। अरे ज़्यादा लंबा लेकर क्या करोगे। तो यहाँ पर थोड़े तुमको कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि इससे तुम इसको मिला दो,
अगर डी तक लेते तो शायद तुमको ज़्यादा अच्छा लगता। अगर डी तक लेते तो तुमको ज़्यादा अच्छा लगता। तो मिटेगा भी नहीं। यस, चलो मैं फिर से बनाता हूँ। मैं फिर से बनाता हूँ, फिर से देखना। ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। चलो अब तो ठीक है। और ए हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। यस, अब यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन तुमको करने का जरूरत है। इससे तुम इसको मिला दो, इससे तुम इसको मिला दो। अब तुम इसको मान लो ओ, ए हो गया ए वेक्टर, ए हो गया बी वेक्टर, ए हो गया सी वेक्टर, ए हो गया डी वेक्टर, ए मान लो आर वेक्टर है। अब मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ए जो आर वेक्टर है इन सभी के सम के बराबर हो जाए, तब तो तुम मानोगे ना कि हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल मिलेगा तो जुटेगा, तब तो मानोगे। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले तुम कुछ वैल्यू ले लो, कुछ नाम दे दो। वैल्यू बोले तो नाम ओ पी क्यू एस टी मान लो, ले लो। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या कह सकते हो, जल्दी बता दो। तो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर कह सकते हो ना। हेड एंड टेल मिल रहा है, इसका मतलब हो गया ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन 1। अब इसके जस्ट बाजू वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस क्या कह सकते हो, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। दैट मीन्स ओ एस वेक्टर, बोलो ओ क्यू के बदले क्या बैठाओगे, जल्दी बोल दो, ए प्लस बी। क्यू एस के बदले सी। ए हो गया इक्वेशन 2। अब आ जाओ जस्ट इसके बाजू वाले ट्रायंगल में, लास्ट ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ओ एस टी क्या कहोगे, ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर। दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो ओ एस के बदले क्या बैठाओगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। और बोलो एस टी के बदले क्या बैठाओगे, तो डी। मतलब बच्चा बिल्कुल हम लोग का आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन लॉ का भी फॉलोवर है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारा चीज़ आज बताया। आज मैंने आपको पूरा एडिशन ऑफ वेक्टर बताया, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया। मैंने आपको बताया कि ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर है, एसोसिएटिव लॉ का फॉलोवर है, पॉलीगॉन लॉ का फॉलोवर है। तो बच्चे आज मैंने बहुत सारा आपको क्लास दिया। ये सारे क्लास को आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, सभी बच्चे अच्छे से आप इसका पढ़ाई कीजिएगा। और आज का टॉपिक्स आपका यहीं तक का था बच्चा। ये हमारा हर दिन के जैसा मैं आपको बता दूं, ये हमारा सोशल लिंक है, ये मेरा नंबर हो गया। इस पर मेरा आप किसी ज़रूरत पड़ने पर, किसी क्यूरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पर आप मेरे से चैट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का नेम है एन कुमार फिजिक्स क्लासेज। बच्चे सारे के सारे बच्चे इस टेलीग्राम चाहे आपने मतलब आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके और सारे बच्चे इस लिंक मतलब इससे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी मैसेज यहाँ से दूँ, अभी मैं इसका PDF बना करके इस पर भेजूंगा। तो तय बात है बच्चा, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इसको पूरा तुम ख्याल करने का प्रयास करो। और जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हमारे चैनल को, प्लीज़ सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सभी अपने दोस्तों को बताओ कि इतना बेटर क्लास चल रहा है। सारे बच्चे को यहाँ पर ये बात जानने का ज़रूरत है। अगर आपको ऑनलाइन करने का ज़रूरत है तो हमारा इस चैनल को सब, और अगर ऑफलाइन करने का ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम, आओ मेरे सेंटर। सारे बच्चे जो बच्चे हमारे शहर से, गिरिडीह शहर से जो बिलोंग करते हो, वो आप देखो कितना स्टैंडर्ड क्लास हमारे यहाँ है। तो उन अपने सभी दोस्तों को बताओ कि अगर आपको ऑफलाइन करना है तो सर के पास चलो। बिल्कुल ऑफलाइन थोड़े क्राउड्स होते हैं हम लोग के यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं है, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है क्राउड्स तो वहाँ ही होता है ना। जहाँ अच्छी पढ़ाई है भीड़ तो वहीं पर है। तो बच्चे सभी बच्चों को, आप शहर के सभी बच्चों को कहिए, देयर इज ए सिंगल टीचर ऑफ फिजिक्स पेपर दैट इज
नागेंद्र कुमार एन कुमार। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि आप लोग हमको हर तरह से सपोर्ट करोगे और मैं आपको ज़बरदस्त सपोर्ट आपके फिजिक्स में करूंगा। तो चलिए, बहुत अच्छे है बच्चा, सब लोग खूब पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे, सब खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।